आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से पढ़ेंगे। डैनियल की पुस्तक इसका 7वां अध्याय, इसकी 6 आयत से लेकर 8 आयत तक मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगा। डैनियल की पुस्तक 7वां अध्याय, इसकी 6 आयत से लेकर 8 आयत तक। यहाँ पर इस तरह से लिखा है, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा कि चीते के समान एक और जंतु है, जिसकी पीठ पर पक्षी के से 4 पंख हैं और उस जंतु के 4 सर थे और उनको अधिकार दिया गया। फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि एक चौथा जंतु है, जो भयंकर और डरावना और बहुत सामर्थी है, और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत हैं। वह सब कुछ खा डालता है और चूर चूर करता है, और जो बच जाता है उसे पैरों से रोकता है। वह सब पहले जंतुओं से भिन्न है और उसके 10 सींग हैं। मैंने उन सींगों के ध्यान से देख रहा था तो क्या देखा कि उनके बीच एक और छोटा सा सींग निकला और उसके बल से उन पहले सींगों में से 3 उखाड़े गए। फिर मैंने देखा कि इस सींग में मनुष्य किसी आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह भी है। लास्ट संडे हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से डैनियल की पुस्तक इसका 7वां अध्याय 1 आयत से लेकर 5 आयत तक देख रहे थे, और हमने देखा कि डैनियल स्वप्न और दर्शन देखता है, और वो देखता है कि हमारे समुद्र का मंथन कर रहे हैं, और उस मंथन को करने से समुद्र में से 4 बड़े जंतु निकलते हैं, और जिनके बारे में हमने 2 के बारे में जिक्र किया था। पहला जंतु जो निकला वो सिंह के समान है, और दूसरा जो जंतु उसके बाद निकला वो रीछ के समान है। इसके बारे में हमने लास्ट संडे इसके ऊपर चिंतन मनन किया था। आज हम तीसरे जंतु के बारे में देखेंगे, जिसके बारे में 6वीं आयत में लिखा है, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा कि चीते के समान एक और जंतु है, जिसकी पीठ पर पक्षी के से 4 पंख हैं, और उस जंतु के 4 सर थे और उसको अधिकार दिया गया। हालेलुया। तीसरा ये जो जंतु निकला, इसके बारे में परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि तीसरा जंतु चीते के समान है। हालेलुया। तीसरा जंतु चीते के समान है और जिसकी पीठ पर पक्षी के से 4 पंख हैं। हालेलुया। यानी कि तीसरा साम्राज्य जो है ये सिकंदर महान यानी कि अलेक्जेंडर के साम्राज्य को दर्शाता है। और प्यारे चीजों, इतिहास में सिकंदर महान के साम्राज्य को ग्रीस साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है, और इस साम्राज्य को चीते की उपमा दी गई, जो कि प्राणियों में सबसे ज्यादा चंचल और सबसे ज्यादा आकर्षक चाल का होता है। इसकी दौड़ने और छलांग लगाने की जो गति है तमाम जानवरों से ज्यादा है। और यहां पर हम देखते हैं कि सिकंदर महान की उपमा चीते से की गई है, जिसने चीते की तरह बड़ी तेजी के साथ छलांगे लगाकर पूरे संसार को अपने अधिकार में कर लिया और पूरे संसार के ऊपर अपना राज्य स्थापित कर लिया। और मात्र 10 वर्ष तक, यानी कि 10 वर्ष के अंतराल में इसने पूरे संसार के ऊपर अपना राज्य स्थापित कर दिया। सिकंदर महान 23 वर्ष की आयु में राजा बना, और 33 वर्ष की आयु तक यानी कि 10 वर्षों में इसने पूरे संसार के ऊपर अपना प्रचंड फहरा दिया, यानी कि पूरे संसार को इसने जीत लिया। और हम देखते हैं वचन में इस जंतु के 4 पंख हैं, जो कि सिकंदर महान के अति शीघ्र साम्राज्य का सूचक है। यानी कि इसका साम्राज्य बड़ी तेजी के साथ पूरे संसार में फैल गया। पक्षी के 4 पंख इस बात का सूचक है। मात्र 10 वर्ष में
सिकंदर महान पूरे संसार पर राज्य स्थापित करने में कामयाब हुआ। इस जंतु के पक्षी के समान 4 पंख हैं और इसके पंख उकाब के समान नहीं थे। ये जो जंतु है इसके पंख उकाब के समान नहीं थे, बल्कि इसके पंख पक्षी के समान थे। जब हम पहले जंतु की बात करते हैं जो कि सिंह के समान है, उसमें लिखा है कि उसके पंख उकाब के समान है, यानी कि जो सिंह है वो तमाम जानवरों में का राजा है और जो पक्षियों में जो उकाब है वो तमाम पक्षियों का राजा है। यानी कि उसका जो राज्य है, जो नबूकदनेस्सर राजा का राज्य है, वो सबसे ज्यादा रोबदार साम्राज्य था। और यहां पर हम देखते हैं सिकंदर महान के बारे में, जिसकी उपमा यहां पर एक चीते के रूप में दी गई है, जिसके पक्षी के समान 4 पंख हैं। यानी कि इसका जो साम्राज्य है नबूकदनेस्सर राजा के साम्राज्य से निचले स्तर का है, यानी कि उतना रोबदार नहीं है जितना कि नबूकदनेस्सर राजा का शाही और रोबदार साम्राज्य हुआ था। सिकंदर महान के मृत्यु के बाद हम देखते हैं कि यह साम्राज्य 4 हिस्सों में बंट गया और जैसा कि यहां पर वचन में लिखा है, और उस जंतु के 4 सर थे और उनको अधिकार दिया गया। हालेलुया। वचन कहता है कि इस जंतु के 4 सर थे, यानी कि सिकंदर महान के मृत्यु के बाद 23 वर्ष की आयु में सिकंदर महान राज्य करने लगा और 33 वर्ष तक 10 सालों में उसने पूरे संसार के ऊपर अपना राज्य स्थापित किया। और जब सिकंदर महान 33 वर्ष की आयु में एक चमकते हुए सितारे की तरह, जैसे आकाश में सितारे चमकते हैं और अचानक बड़ी तेजी से चमकता हुआ सितारा जब टूटता है और अचानक वो लोप हो जाता है, और इसी प्रकार से सिकंदर महान इस संसार में एक सितारे की तरह चमकता हुआ अचानक लोप हो गया। और सिकंदर महान के मरने के बाद उसके साम्राज्य को उसके जो 4 बड़े सेनापति थे उन्होंने आपस में बांट लिया। और जो ये इसके 4 सिरों को दर्शाते हैं, जैसा कि हमने वचन में देखा है। और उस जंतु के 4 सर थे। ये 4 सर यानी कि सिकंदर महान के मरने के बाद जो उसका साम्राज्य है उसके 4 बड़े जो सेनापति थे उन्होंने आपस में बांट लिया। जो 4 हिस्से किए गए, पहला हिस्सा था उद्रेश, इसमें लीसीमानस का जो सरदार था या जो सेनापति था उसने अपना अधिकार इस पर कर लिया। और दूसरा जो साम्राज्य था वो मैकेडोनिया में कसांदर ने अपना अधिकार कर लिया। और जो तीसरा साम्राज्य था वो सीरिया का साम्राज्य था, इसमें सेल्यूकस ने अपना अधिकार कर लिया। और जो चौथा साम्राज्य था वो था मिस्र, और मिस्र पर टोलमी ने अपना अधिकार कर लिया। यानी कि इस तरह से सिकंदर महान का जो साम्राज्य है 4 हिस्सों में बढ़ गया सिकंदर राजा की मौत के बाद। और 6वीं आयत के आखिरी हिस्से में लिखा है उसको अधिकार दिया गया। यानी कि सिकंदर महान ने जो पूरे संसार के ऊपर अपना राज्य स्थापित किया उसमें इतनी शक्ति नहीं थी, उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं थी, लेकिन ये अधिकार परमेश्वर की ओर से उसे मिला ताकि पूरे संसार के ऊपर अपना राज्य स्थापित करे और साथ ही साथ जो मादी फारसी साम्राज्य है उसके ऊपर भी अपना राज्य स्थापित करे। जिस तरह से परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर राजा को अधिकार दिया, इसी तरह से परमेश्वर ने साइरस राजा को अधिकार दिया कि अब तो जो नबूकदनेस्सर राजा है उसके साम्राज्य पर यानी कि कसदियों के साम्राज्य पर अधिकार कर, और जो यहूदी लोग गुलामी में हैं उन्हें उस गुलामी में से आजाद कर, ताकि वो यरूशलेम में जाए और परमेश्वर के भवन को बनाए। और इसी तरह से परमेश्वर ने सिकंदर महान को यह अधिकार दिया ताकि वो जो मादी फारसी साम्राज्य है उसका अस्तित्व खत्म करे और अपना राज्य स्थापित करे। और ये सब कुछ प्यारे चीजों परमेश्वर की ओर से था। और तभी सिकंदर महान मात्र 30,000 सैनिकों की
सेना को लेकर पूरे संसार के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए निकल पड़ा और मात्र 10 वर्षों में उसने पूरे संसार के ऊपर अपना राज्य स्थापित कर दिया। और इस तरह से हम देखते हैं कि ग्रीस साम्राज्य को जो समय है 333 बीसी से लेकर 63 बीसी का समय माना जाता है। और आगे हम वचन में देखते हैं 7वीं अध्याय में, फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि एक चौथा जंतु है जो भयंकर और डरावना और बहुत सामर्थ्य है और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत हैं। वह सब कुछ काट डालता है और चूर चूर करता है और जो बच जाता है उसे पैरों से रोकता है। वह पहले जंतुओं से भिन्न है और उसके 10 सींग हैं। हालेलुया। दानियेल कहता है कि मैंने स्वप्न देखते देखते मैंने क्या देखा कि समुद्र में से एक और जंतु निकला है और ये जो जंतु निकला है बड़ा डरावना है, बड़ा भयंकर है और इसके लोहे के बड़े बड़े दांत हैं जिससे सब कुछ खा डालता है, सब कुछ चूर चूर कर देता है और जो बच जाता है उसे पैरों से रोक देता है। यानी कि यहां पर हम देखते हैं दानियेल एक चौथे साम्राज्य का एक दर्शन देखता है और चौथे पशु का अर्थ है कि चौथा साम्राज्य पृथ्वी के ऊपर उदय होगा जो इन 3 साम्राज्यों से भिन्न होगा, 3 साम्राज्यों से अलग होगा और ये पूरी पृथ्वी पर अपना अधिकार स्थापित करेगा। और वचन बताता है कि कोई भी उसका सामना नहीं कर पाएगा और जो उसका सामना करेगा ये जंतु उसे अपने पैरों से रौंद डालेगा। ये चौथा प्राणी रोमी साम्राज्य का प्रतीक है। रोमी साम्राज्य ने पूरे संसार पर अपना राज्य स्थापित किया और इसका समय 63 बीसी से माना जाता है। जो पहले 3 साम्राज्य हैं उनके बारे में हम देखते हैं। इन 3 साम्राज्यों की उपमा जंतुओं से की गई है। हालेलुया। 3 साम्राज्यों की उपमा जंतुओं से की गई है, लेकिन ये जो चौथा साम्राज्य है यानी कि रोमी साम्राज्य है इसकी उपमा किसी भी जंतु से नहीं की गई है। हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं कि चौथा जो साम्राज्य है इसकी उपमा किसी जंतु से नहीं की गई है। इस साम्राज्य के बारे में बताया गया है कि ये भयंकर है। एक चौथा जंतु जो है वो भयंकर है, डरावना है, बहुत सामर्थ्य है, बड़े बड़े लोहे के दांत हैं और सब कुछ खा डालता है और चूर चूर कर देता है और जो बच जाता है उसे पैरों से रोक देता है। प्यारे चीजों, ये चौथा साम्राज्य अर्थात रोमी साम्राज्य इतना भयंकर होगा कि उसे किसी भी प्राणी की उपमा देना असंभव है। सारे प्राणियों के गुण इस चौथे साम्राज्य में होंगे और इसमें लिखा है कि चौथे जंतु के लोहे के दांत हैं। यानी कि जैसे लोहे से सारी वस्तुएं चूर चूर हो जाती है, चकनाचूर हो जाती है, इसी तरह से इसके लोहे के दांत हैं और उन दांतों से सब कुछ चकनाचूर कर देता है। हम दूसरे अध्याय में देख रहे थे, दानियेल की पुस्तक इसका दूसरा अध्याय, वहां पर हम देख रहे थे कि नबूकदनेस्सर राजा एक बहुत स्वप्न देखता है और उस स्वप्न में देखता है एक बहुत बड़ी मूरत है। उस मूरत का जो सर है वो सोने का है, उसके छाती और उसकी जो भुजा है वो चांदी की है, उसका पेट और उसकी जांघें पीतल की है। और हम देखते हैं कि जो देखता है कि चौथा जो साम्राज्य है वो लोहे का है, उसकी टांगे जो है वो लोहे की है। यानी कि नबूकदनेस्सर राजा जो स्वप्न देखता है वो स्वप्न और जो स्वप्न दानियेल देख रहा है वो सेम है। उस मूरत की जो टांगे हैं वो लोहे की है, यानी कि वो रोमी साम्राज्य का दर्शाता है। और यही बात हम दानियेल के स्वप्न में देखते हैं। दानियेल कहता है कि ये जो जंतु हैं इसके दांत जो हैं वो लोहे के हैं। ये यानी कि ये जो साम्राज्य है लोहे के समान मजबूत साम्राज्य होगा। और
आगे 7वीं अध्याय के आखिरी इसमें लिखे हैं उसके 10 सिंह हैं। यानी कि इसका मतलब यह है कि रोमी साम्राज्य आरंभ में लोहे के समान मजबूत होगा, लेकिन आगे चलकर यही रोमी साम्राज्य 10 हिस्सों में बढ़ जाएगा। 10 सिंह रोमी साम्राज्य के 10 हिस्सों को दर्शाते हैं कि आने वाले समय में यह रोमी साम्राज्य 10 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और 8वीं अध्याय में लिखा है, मैं उन सिंहों को ध्यान से देख रहा था तो क्या देखा कि उनके बीच एक और छोटा सा सिंह निकला और उसके बल से उन पहले सिंहों में से 3 उखाड़े गए। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो 10 साम्राज्य होंगे, इन 10 साम्राज्यों में से एक और साम्राज्य उदय होगा। एक जो छोटा सिंह एक और निकला, इसका मतलब है एक और साम्राज्य, इन 10 साम्राज्यों में से एक और साम्राज्य उदय होगा। और ये जो साम्राज्य उदय होगा, इसके उदय होने से जो 3 सिंह हैं उखाड़ेंगे, इसका मतलब है कि 3 साम्राज्यों का अंत हो जाएगा। प्यारी चीजों, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है 10 साम्राज्यों के बाद इससे अलग एक और साम्राज्य उदय होगा, यानी कि एक और राजा उठेगा जो 3 राज्यों को गिरा देगा, यानी कि 3 राज्यों का अंत करेगा। जो राजा परमेश्वर और उसके लोगों को विरुद्ध होगा। जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ते हैं, इसका 13वां अध्याय, इसकी 7वीं और 8वीं आयत यहां पर लिखा है। ये जो मसीह विरोधी होगा, जिसके बारे में अभी हमने 8वीं आयत में पढ़ा है कि एक छोटा सिंह निकलेगा, 10 सिंहों में से छोटा सिंह निकलेगा, 3 सिंहों को उखाड़ देगा। ये एक जो सिंह निकला है, ये मसीह विरोधी को दर्शाता है। और इसके बारे में प्रकाशित वाक्य इसका 13वां अध्याय, इसकी 7 और 8 आयत पढ़े तो यहां पर लिखा है, उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए। हालेलुया। ये जो मसीह विरोधी है, इसे अधिकार दिया गया कि वो पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। और 8वीं आयत में लिखा है, पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे रहेंगे, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात किया हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। हालेलुया। ये जो मसीह विरोधी होगा, वो तमाम लोग जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में नहीं लिखेंगे, वो तमाम लोग इसके सामने नतमस्तक होंगे, इस पशु की पूजा करेंगे। और नए नियम में प्यारे चीजों, इसको मसीह विरोधी के नाम से जाना जाता है। यूहन्ना की इंजील पढ़े, पहला यूहन्ना की पत्री पढ़े, पहला यूहन्ना इसका 2रा अध्याय, इसकी 18 आयत में लिखा है, हे लड़कों, यह अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है। और ये मसीह का विरोधी है, यानी कि यही मसीह विरोधी है। और जब हम ये जो छोटा सिंह है जो 10 राज्यों में से पैदा होगा, इसके बारे में 2 थिस्सलुनीकियों इसका 2रा अध्याय, इसकी 30वीं आयत के 2 हिस्से में लिखा है, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो। जो विरोध करता है, विनाश का पुत्र प्रकट न हो, जो विरोध करता है, यानी कि यह मसीह विरोधी जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। यानी कि एक समय ऐसा आएगा कि जो मसीह विरोधी है, वो जो 10 सिंहों में से 10 सिंहों में एक और सिंह निकलेगा और उस सिंह के निकले से 3 सिंह टूट जाएंगे, उखड़ जाएंगे। और वचन बताता है कि उसके बाद ये जो एक सिंह निकलेगा, ये सिंह जो है परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहरेगा, यानी कि ये मसीह विरोधी को दर्शाता है। प्यारे चीजों,
ये मसीह विरोधी जो है यहूदियों और विश्वासी लोगों पर बहुत अत्याचार करेगा। और ये मसीह विरोधी यरूशलेम के मंदिर में जाकर ईश्वर के स्थान पर बैठ जाएगा और अपनी मूर्ति वहां पर स्थापित करेगा ताकि लोग उसकी उपासना करें, ताकि लोग उसकी पूजा करें, उसकी वर्शिप करें। और जब हम दानियेल की पुस्तक इसका 7वां अध्याय इसकी 25 आयत को पढ़े तो यहां पर लिखा है, और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें करेगा, जैसे कि हमने 8वीं आयत में वचन में देखा। यहां पर लिखा है, और उसके बल से उन पहले सींगों में से 3 उखाड़े गए। फिर मैंने देखा कि उस सींग में मनुष्य किसी आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह भी है। हालेलुया। उस सींग में जो 11वां सींग निकला, एक छोटा सींग निकला, उसमें आंखें हैं और बड़ा बोलने वाला उसमें मुंह है। और दानियेल की पुस्तक इसका 7वां अध्याय इसकी 25वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें करेगा क्योंकि उसके पास बोलने के लिए मुंह है, और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा, वरन 3.5 काल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। हालेलुया। 3.5 साल तक, 3.5 काल यानी कि 3.5 साल तक जो ये जो मसीह विरोधी है, विश्वासी लोगों को, जो परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, उन लोगों के ऊपर बड़ा अत्याचार करेगा, बड़ा जुल्म करेगा। और इसका वर्णन हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में भी देखते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक इसका 12वां अध्याय की 6वीं आयत में यहाँ पर दिनों का जिक्र है, 1260 दिनों का जिक्र है। 1260 दिन यानी कि ये 42 महीने बनते हैं, और यदि हम इनको साल में कन्वर्ट करें तो 3.5 वर्ष बनते हैं। और जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक इसका 13वां अध्याय इसकी 5वीं आयत पढ़े तो यहाँ पर महीनों का जिक्र है, 42 महीनों का जिक्र है, यानी कि 3.5 वर्ष तक जो मसीह विरोधी है वो परमेश्वर के लोगों को सताएगा, उन्हें यातनाएं देगा, उन्हें परेशान करेगा, उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी जाएंगी मसीह विरोधी के द्वारा। दूसरा थिस्सलुनीके इसका 2वां अध्याय इसकी 8वीं आयत में लिखा है, तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा और प्रभु यीशु मसीह इस मसीह विरोधी को, अधर्मी को अपनी फूंक से मार डालेगा। प्यारे चीजों, 27वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है उसका राज्य सदा काल का है। हालेलुया। यानी कि उसके बाद प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आकर हमेशा हमेशा के लिए अपना राज्य स्थापित करेगा। और लूका की इंजील इसका 1 अध्याय इसकी 33वीं आयत में लिखा है, लूका 1 की 33 में लिखा है, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। यानी कि प्रभु यीशु मसीह आएगा और ये जो मसीह विरोधी है उसके राज्य को समाप्त करके अपना राज्य स्थापित करेगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष दे और होने दे कि आज का वचन हम सभी के जीवन में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल आने वाले उसके। आमीन। आने वाले समय में हम दानियेल की पुस्तक इसका 7वां अध्याय जो इसकी बाकी की आगे की जो आयतें हैं उनके ऊपर हम आने वाले समय में चिंतन करेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।